सभी लोग, गायत्री, राधा कुमारी, गौरव, कैसे हैं आप लोग? रूपम, चलो आज हमें नया टॉपिक शुरू करना, आप जानते ही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नया टॉपिक शुरू करना है बेटा। कौन सा करना है? टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। चलो ध्यान देंगे। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड समझो बेटा। यहाँ पर स्पीड, चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ध्यान देंगे, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। सब बच्चे जानते हैं बेटा इस बात को, और यही फॉर्मूला 3 जगह कन्वर्ट हो जाता है हमारा। ध्यान देंगे, डिस्टेंस इक्वल टू, थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे इस चीज को। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है। तीसरा, टाइम, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि समय बराबर दूरी बट्टे चाल। सही है। दूसरा, एक और होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड औसत चाल, कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी बट्टे कुल समय। ध्यान देंगे। ओहो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, मैंने थोड़ा सा हिंदी लिख दिया इसकी जगह। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। औसत चाल, औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी बट्टे कुल समय। सही है। अब ध्यान देंगे, 26 अक्टूबर को है। चलो गौरव, बहुत अच्छा। हेलो विदुषी, हेलो विदुषी, कैसी है बेटा? आप लोगों को देख के मेरा दिल खुश हो जाता है। चलो बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। चलो बहुत अच्छा। पेपर, एडमिट कार्ड आ गया विदुषी? अभी नहीं आया? बच्चों के आना शुरू हो गए एडमिट कार्ड। गौरव का आ गया है। हाँ, उसमें इतने ही क्वेश्चन थे बेटा। पाइपिंग सिस्टम के इतने ही क्वेश्चन थे बेटा। चलो देखो, अब आप एक बात जानते हो, ध्यान देंगे कि स्पीड को मेजर करने के 2 यूनिट हैं, मीटर पर सेकंड। ध्यान देंगे, मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो आप इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5, सॉरी 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड। अच्छा, आ गया राधा? एडमिट कार्ड आ गया? चलो राधा, आ गया एडमिट कार्ड? बहुत अच्छा बेटा। कितने, कब का है पेपर? सौरभ पांडे, खुश रहो। किस किस का एडमिट कार्ड आ गया? आ गया। चलो राधा, बहुत अच्छा बेटा। कब का है पेपर? 2 नवंबर का। अच्छा, 2 का है आपका। चलो कोई बात नहीं। आपका 20 को है निखिल। गायत्री का 11 अक्टूबर को है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो बेटा, यहाँ मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर देने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और किलोमीटर पर आवर को
मीटर पर सेकंड बताने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे यहाँ पे। पहले अब दूसरा, इसमें एक चीज और, यहाँ तक बेटा क्लियर? यहाँ तक आदित्य शर्मा 5 अक्टूबर को है बेटा, जल्दी आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा क्योंकि 5 अक्टूबर का आएगा। अब देखो यहाँ पे दो तीन बातें हैं। स्पीड, स्पीड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मैंने क्या बोला? यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है, यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है, ध्यान देंगे, तो स्पीड जो हमारी होगी वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यदि स्पीड का रेशो ए रेशो बी है तो टाइम का रेशो क्या होगा? बी रेशो ए। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे ध्यान दो, मैं आपसे कहूं कोई ट्रक दिल्ली से मुंबई जाने में, कोई ट्रक दिल्ली से मुंबई जाने में किसी, ध्यान दे, कार की तुलना में दुगना समय लेता है। ध्यान देना, कोई ट्रक दिल्ली से मुंबई जाने में, मन्नूपाल, हाँ 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 ध्यान दो। नहीं बेटा ऐसा, हाँ होती है महेंद्र, महेंद्र जी होती है, मॉर्निंग में होती है। जय गुरुदेव भैया, पिंटू जी जय गुरुदेव, मुझे थोड़ा पढ़ा लेने दो प्लीज, मुझे पढ़ाने पे फोकस करने दो महेंद्र सिंह। ये बातें आप देख लिया करो, सुबह चलती है क्लास, 8 बजे से क्लास शुरू हो जाती है मेरी बेटा, और सुबह से 9:30 से जीडी का बैच भी है एक मेरा, पेड बैच। अब ध्यान दो, मुझे पढ़ा लेने दो। एक ट्रक दिल्ली से मुंबई जाने में, एक ट्रक दिल्ली से मुंबई जाने में किसी ट्रक की तुलना, किसी कार की तुलना में दुगना समय लेता है। यदि कार की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रक की स्पीड क्या होगी बताइए? एक ट्रक किसी कार की तुलना में दिल्ली से मुंबई जाने में, सही है ना, डबल टाइम लेता है। यदि कार की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रक की स्पीड क्या होगी? 40। बिल्कुल सही, 40 होगी। बेटा अब आपकी बात समझ में आ गई, आपकी बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल दे दूंगा मैं इस चीज का, कैसे? टाइम, डिस्टेंस कांस्टेंट है, दोनों ही दिल्ली से मुंबई तक जा रही हैं, कार भी और ट्रक भी, इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई। तो टाइम, कार और ट्रक, ट्रक को यदि कार को 1 घंटा लगेगा तो ट्रक को 2 घंटे का समय लगेगा। डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा? 2:1। और हमें कहा है कार की स्पीड 80 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 80 के बराबर हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा? 40। यानी ट्रक की स्पीड क्या हो जाएगी? 40। ये प्रैक्टिकली आप करेंगे। दूसरा ध्यान देंगे, 3-4 बातें हैं जिन्हें आप ध्यान रखेंगे, ओरली में समझाऊंगा आपको। गुड इवनिंग प्राची, गुड इवनिंग। ओरली में समझा रहा हूं कि जब कोई ट्रेन, ध्यान देना, जब कोई ट्रेन किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को, किसी पेड़ को या किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को पार करती है सौरभ, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। खुश रहो भैया, खुश रहो। अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अब जैसे 400 मीटर लंबी ट्रेन किसी पेड़ को, किसी खंबे को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी बताइए जरा? 400 मीटर। मैंने क्या बताया? जब कोई ट्रेन किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को, किसी पेड़ को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। मैंने कहा 400 मीटर लंबी ट्रेन किसी पेड़ को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? 400 मीटर। बोलो क्लियर? क्लियर। जब कोई ट्रेन, दूसरा पॉइंट, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी बिल्डिंग को या किसी सुरंग को या दूसरी ट्रेन को पार करती है, ध्यान देना, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी बिल्डिंग को, किसी सुरंग को या दूसरी ट्रेन को पार करती है तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के सम के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। बात क्लियर? अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के सम के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। कैसे? ध्यान देंगे सब बच्चे। 400 मीटर लंबी ट्रेन किसी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार कर जाती है। 400 मीटर लंबी ट्रेन किसी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी बताइए क्या होगी? 700 मीटर। बिल्कुल सही, 700 मीटर बेटा। ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। बात क्लियर यहां तक? सभी बोलो बेटा, बात क्लियर यहां तक? आदित्य शर्मा क्लियर? पिंटू जी क्लियर?
क्लियर। देखो अगला, देखो दिल से क्लियर। दूसरा, जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में गतिमान होती हैं, ध्यान देना, जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में गतिमान होती हैं तो दोनों की जो सापेक्षिक चाल होती है, रिलेटिव स्पीड होती है, दोनों के डिफरेंस के बराबर होती है। जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई ट्रेन किसी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई ट्रेन को एक ही दिशा में 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की सापेक्षिक चाल क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 20। बिल्कुल सही सौरभ पांडे, 20। अमरीश भाई साहब नमस्कार। तो कितनी होगी, 60 माइनस 40 कितनी हो गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में गतिमान होंगी तो उनकी सापेक्षिक चाल घट जाएगी। जैसे एक ट्रेन जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, एक जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन में। तो आप देख रहे हैं ना, उसकी स्पीड कितनी ज्यादा है, 20। इसका मतलब एक घंटे में वो 40 वाली से 20 किलोमीटर ज्यादा चलेगी, तो वही उसकी क्या होगी, सापेक्षिक चाल होगी, रिलेटिव स्पीड होगी। दूसरा, जब दो रेलगाड़ियां, पिंटू कुमार, पिंटू कुमार, जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में गतिमान होती हैं तो उनकी सापेक्षिक चाल उनके अंतर के बराबर। एक की स्पीड 40 है, एक की स्पीड 60 है, दोनों एक ही दिशा में गतिमान है, तो सापेक्षिक चाल क्या होगी, घट जाएगी। बोलो पिंटू क्लियर। अभय प्रताप क्लियर, खुश रहो अभय प्रताप। पिंटू बोलो भैया क्लियर। दूसरा, जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में गतिमान होती हैं, विपरीत दिशा में, एक की स्पीड 60 है, एक की स्पीड 40 है, दोनों विपरीत दिशाओं में गतिमान है, तो दोनों की जो सापेक्षिक चाल होगी, दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी, वो दोनों के प्लस के बराबर होगी। यानी 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में गतिमान है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान है, तो दोनों की सापेक्षिक चाल दोनों के योग के बराबर होती है। यानी कि 60 और 40 कितना हो जाएगा, जब विपरीत दिशा में गतिमान होंगी तो 100, उनकी रिलेटिव स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो भैया आदित्य शर्मा। अब मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो आप वही बिल्कुल सेम एज इट इज एमटीएस जीडीएस रखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। और यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, रखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा, चिंता नहीं करनी बिल्कुल भी किसी को आपको। देखो ध्यान दो, एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ध्यान देना, 38 सेकंड में पार कर जाती है, और किसी खंबे को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। देखो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी 38 सेकंड में पार कर रही है। जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के सम के बराबर दूरी तय करेगी। इसका मतलब अपनी लंबाई को और प्लेटफॉर्म की लंबाई को वो 38 सेकंड में पार कर रही है। अपनी लंबाई को और प्लेटफॉर्म की लंबाई को, प्लेटफॉर्म की लंबाई को और ट्रेन की लंबाई को पार करने में 38 सेकंड का समय ले रही है। अब और किसी खंबे को 18 सेकंड में पार कर जाती है, वही रेलगाड़ी किसी खंबे को 18 सेकंड में पार कर रही है, और जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। इसका मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को 18 सेकंड में पार करेगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को पार करने में 38 सेकंड का समय लगता है, ट्रेन की लंबाई को पार करने में 18 सेकंड का समय लगता है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में कितना समय लगेगा, 20 सेकंड। प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में कितना समय लगेगा, 20 सेकंड। ये हमारा 20 सेकंड हो गया। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 300 मीटर। इसका मतलब 300 मीटर लंबी दूरी ये 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो स्पीड क्या होगी, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है, 300, समय कितना है, 20, काटेंगे 15 मीटर पर सेकंड। ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। इसको किस में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में। तो बताया था कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल 54 किलोमीटर पर आवर है कहीं, बिल्कुल डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल गायत्री सही जवाब। सौरभ पांडे यू आर राइट, 100% राइट। ओरल क्वेश्चन था बिल्कुल। गायत्री, बेदुसी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भैया अमरीश कुमार जी ठीक है, बोल देना बिल्कुल, कोई भी दिक्कत हो किसी को मुझे।
किसी को भी कोई दिक्कत हो प्लीज बोल देना। आयुषी शिप्रा बताएंगी बेटा, आदित्य शर्मा बताइए, अभय सिंह बताइए, राधा कुमारी, रज्जाक ध्यान दो भैया, रज्जाक देखो, रज्जाक 300 मीटर एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 38 सेकंड में पार कर रही है। यानी कि ध्यान दो, प्लेटफॉर्म की लंबाई को ट्रेन की लंबाई को पार करने में 38 सेकंड का समय लगता है ट्रेन को, और किसी खंबे को 18 सेकंड में पार कर रही है। इसका मतलब ट्रेन की लंबाई को पार करने में 18 सेकंड का समय लगता है, दोनों की लंबाई को पार करने में 38 सेकंड का समय लग रहा है, और ट्रेन की लंबाई को पार करने में 18 सेकंड का समय लग रहा है। तो केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में विदुषी कितना समय लगेगा बेटा? 20 सेकंड। अब दूरी कितनी है? 300 मीटर। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी 300 है, समय 20 है, 15 मीटर पर सेकंड आ गया बेटा। इसको किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे, 15 गुणा 18/5, 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर। बोलो रज्जाक। हाँ क्या हो गया सौरभ? क्लियर रज्जाक जी। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, देखो ध्यान दो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, देख रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म को 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? देखो इसमें कुछ गड़बड़ है। ए 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन इन अपोजिट डायरेक्शन। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, यहां पर लिख लेना विपरीत दिशा में, लिख देता हूं मैं, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। विपरीत दिशा में 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? देखो दोनों रेलगाड़ी बेटा विपरीत दिशा में है, ध्यान देना, तो चाल जुड़ेगी या घटेगी, ऐड होगी या माइनस होगी? दोनों विपरीत दिशा में गतिमान है तो चाल ऐड होगी या माइनस होगी? ऐड होगी। बिल्कुल पिंटू कुमार, यू आर राइट, प्लस होगी, बिल्कुल सही। तो मैंने पहली की स्पीड क्या मान ली? S1, दूसरी की स्पीड क्या मान ली? S2। ध्यान देना, अब 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? दोनों की लंबाई के सम के बराबर। बताया था मैंने अभी कि जब 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करेगी तो इतनी दूरी चलेगी, कितने सेकंड में? 10.8 सेकंड में, 10.8 सेकंड में। और हमें चाल क्या दे रखी है पहली गाड़ी की? 60, 60 प्लस S2 बराबर कितना हो जाएगा? 0, 8 7 15, 450 बट्टे 10.8। ये हमारा आया मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आदम बदल दो, 18/5, देखो पॉइंट हटा के 0 लगा दिया, 18 छिक्के 108, 6 5 से काटेंगे 5 निम 45, 900, 6 से काटेंगे 150, यानी कि 60 प्लस S2 बराबर 150। तो S2 बराबर कितना आ गया? 150 माइनस 60 बराबर 90 आ गया, 90 आएगा। बिल्कुल सौरभ, सही आंसर था बेटा आपका, 90 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल राधा कुमारी, गायत्री बिल्कुल सही बात, पिंटू जी बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। सभी बोलो क्लियर, जल्दी बोलो भैया। क्लियर। हाँ दोबारा देखो मिस्टर निखिल राठौर जी, बेटा दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में गतिमान है, S1 प्लस S2। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक किसी 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार कर रही है। तो 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी जब 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? 180 प्लस 270, कितने सेकंड में? 10.8 सेकंड में। कितना हो गया? 450 बटे 10.8। इसको मीटर पर सेकंड बदल दिया, 18/5,
देखो पॉइंट हटा के 0, 18 में छक्के 108, 5 से काटा 900, 6 से काटा 6 कम 6, 6 पंजे 30, 150, 60 प्लस S2 बराबर 150 आ गया। S2 बराबर 150 माइनस 60, 90 किलोमीटर पर आवर। बोलो निखिल राठौर, राधा कुमारी, विदुषी, मिस्टर निखिल राठौर बोलिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन आदित्य शर्मा, क्लियर। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, ये है, देखो देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन। जब एक रेलगाड़ी अपनी चाल की 7/11 चाल से चलती है तो किसी निश्चित दूरी पर 22 घंटे में पहुंच जाती है। यदि साधारण चाल से चली होती तो कितने घंटे की बचत कर लेती? देखो बेटा, 7/11 चाल से चलती है, ध्यान देना। तो किसी निश्चित दूरी को, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, निश्चित दूरी को 22 घंटे में पहुंच जाती है निश्चित दूरी पर। यदि साधारण चाल से चली होती तो कितने घंटे की बचत कर लेती? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। स्पीड देखो, ध्यान दो, पहले स्पीड इसकी 11 थी, कितनी हो गई घट के 7, कितनी हो गई 7। ये स्पीड का रेशो हो गया। तो बेटा डिस्टेंस का रेशो क्या बताया था, उल्टा हो जाता है, 7 और 11। पहले ये 7 घंटे में पहुंच रही थी, अब ये 11 घंटे में। तो 11 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 22 घंटे के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 2, 7 यूनिट की वैल्यू 14। यानी कि पहले ये 14 घंटे में पहुंच रही थी, अब ये 22 घंटे में पहुंच रही है। यदि पहली चाल से चली होती तो कितने घंटे की बचत कर लेती? 22 माइनस 14, कितने घंटे की बचत हो गई? 8 घंटे, 8 घंटे की। बिल्कुल सही सौरभ पांडे। डन। देखो आयुषी शिप्रा, पहले स्पीड क्या है अपनी चाल की? 7/11 चाल से चलती है। यानी पहले ये 11 से चलती, 11 चाल थी इसकी, पहले स्पीड इसकी 11 थी, और 11 का 7/11 7 हो गया आयुषी। पहले स्पीड 11 थी, अब 7 हो गई, घट गई। तो टाइम पहले 7 ले रही थी, अब 11 लेगी, उल्टा हो जाता है टाइम का रेशो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। और यहाँ पे कितने घंटे का समय ले रही है? 22। 11 यूनिट की वैल्यू 22 घंटे के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 14। पहले 14 घंटे में जा रही थी, अब 22 घंटे में जा रही है। यदि पहली चाल से चली होती तो कितने घंटे की बचत कर लेती? यानी कि पहले 22 घंटे में, अब 14 में, 22 माइनस 14, 8 घंटे की बचत हो जाती। बोलो आयुषी शिप्रा, विदुषी, अमरीश कुमार जी, सौरभ पांडे जी, मनुपाल, गायत्री दिल से क्लियर, आयुषी शिप्रा क्लियर, चलो बहुत अच्छा। अमरीश जी क्लियर, मनुपाल क्लियर। आगे कराएं बेटा, बोलो नेक्स्ट। देखो, ओहो हो, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं बेटे, ये कर दिया ऊपर। अब इसको हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। देखो, एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली से भोपाल को चली, और उसी समय दूसरी रेलगाड़ी 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भोपाल से दिल्ली को चली। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने बजे और दिल्ली से कितनी दूरी पर पार करेंगी? यदि दिल्ली और भोपाल के बीच की दूरी 936 किलोमीटर है। ध्यान देना, ध्यान देना, ये ओरली करेंगे, ओरली। ये दिल्ली है, ये भोपाल है। आपको घर बैठे हर जगह की सैर कराएंगे आज सौरभ। आपके शहर में पहुंच चुके हैं हम। भोपाल कहाँ की राजधानी है? मध्य प्रदेश की राजधानी में हम एंट्री कर चुके हैं, दिल्ली और भोपाल। देखो सुबह 7 बजे चली है, सही है, और ये भी सुबह 7 बजे चली। दोनों का चलने का समय सेम है, दिल्ली और भोपाल से, सही है। इसकी स्पीड कितनी है? 32 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है? ध्यान देंगे, 46 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा ध्यान देना, एक बात बताना, एक बात बताना, विदुषी, विदुषी मान लो मुझसे विदुषी, हेलो विदुषी, हम और विदुषी एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। हम और विदुषी एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं, और हमारा विदुषी से बहुत मिलने का मन है कि हमें आज विदुषी के यहाँ चाय पी के आनी है, या विदुषी के साथ चाय पीनी है हमें आज, ठीक है। अब मेरी जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और विदुषी की स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा।
विदुषी अपने घर से चली, हम अपने घर से चले और शाम को 4 बजे चली। शाम को 4 बजे मैं अपने घर से चला, विदुषी अपने घर से शाम को 4 बजे चली, तो हम और विदुषी कितने बजे मिलेंगे? दोबारा सुन लो, हमारे और विदुषी के घर के बीच की दूरी, खुशबू गौतम, 20 किलोमीटर है, सही है। विदुषी का हमसे मिलने का मन कर रहा है, हमारा विदुषी से मिलने का मन कर रहा है, और दोनों हम बैठ के एक साथ चाय पीना चाहते हैं। विदुषी की स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और मेरी स्पीड है बेटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हम दोनों शाम को 4 बजे चले, तो हम कितने बजे दोनों मिलेंगे? हाँ, हेलो, बिल्कुल सही गायत्री, यू आर राइट गायत्री। देखो, मैं 1 घंटे में जाऊंगा 3 किलोमीटर, विदुषी 1 घंटे में जाएंगी 2 किलोमीटर, दोनों मिलके 1 घंटे में कितना जाएंगे? 5 किलोमीटर, और हम दोनों को जाना कितना है? 20 किलोमीटर। दोनों मिलके 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाते हैं, तो 20 किलोमीटर जाने में कितने घंटे का समय लगेगा? 4 घंटे का समय मिले लगेगा। इसका मतलब हम दोनों 4 घंटे बाद मिलेंगे कि शाम को 4 बजे चलेंगे तो शाम को 8 बजे मिलेंगे, और ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन से रेस्टोरेंट में मिलेंगे। हाँ भाई बोलो, क्लियर क्वेश्चन? हाँ, चाय पीने सौरभ, बोलो क्लियर, क्लियर 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 क्लियर। अब यही सेम क्वेश्चन है। अब हम दिल्ली से चले और यहाँ पे भोपाल में, भोपाल में सौरभ पांडे हमारा इंतजार कर रहे हैं, सौरभ पांडे हमारा इंतजार कर रहे हैं, ध्यान देना। अब मैं अपनी ट्रेन से चला 32 की स्पीड से, सौरभ पांडे अपनी स्पीड से चले 46 की स्पीड से, हम दोनों को मिलना है। ये मैं भी सुबह 7 बजे चला और ये भी सुबह 7 बजे चले, मैं 1 घंटे में कितना आऊंगा? 32 किलोमीटर, और ये 1 घंटे में कितना आएंगे? 46 किलोमीटर। दोनों मिलके 1 घंटे में कितना जाएंगे? 78 किलोमीटर। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दिल्ली और भोपाल के बीच की दूरी 936 किलोमीटर है, 936 किलोमीटर है। ध्यान देंगे, 1 घंटे में हम दोनों मिलके 78 किलोमीटर जाते हैं, तो ध्यान देंगे 936 किलोमीटर जाने में, 936 किलोमीटर जाने में कितने घंटे का समय लगेगा? 12 घंटे का समय लगेगा। सुबह 7 बजे चलते हैं तो हम शाम को 7 बजे दोनों मिलेंगे, शाम को 7 बजे हम और सौरभ मिलेंगे। और दिल्ली से कितनी दूरी पर? दिल्ली से कितनी दूरी पर? अब मैं कितने घंटे चला? 12 घंटे। सौरभ भी कितने घंटे चले? 12 घंटे। दिल्ली से कितनी दूरी पर? मेरी स्पीड कितनी है? 32। तो 12 घंटे में मैं कितना जाऊंगा? 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 2 38। दिल्ली से 384 किलोमीटर की दूरी पर शाम को 7 बजे हम और सौरभ मिलेंगे। बोलना पड़ेगा भाई, क्लियर हुआ नहीं हुआ? विदुषी, राधा कुमारी, जिसका हमारे साथ चाय पीने का मन हो ना, हम उसी के साथ जोड़ देंगे, चिंता मत करना क्वेश्चन को। जिसका हमारे साथ दिल से, क्लियर गुरुजी, चाय पीने का मन हो तो बता देना, हम आपको जोड़ देंगे क्वेश्चन से, आपके शहर में गाड़ी पहुंचा देंगे अपनी। आयुषी शिप्रा, क्लियर। चलो, कोई बात नहीं। राधा कुमारी आपके, आपसे शहर से, आप कहाँ रहती हैं राधा कुमारी? हाँ, ऑफलाइन में भी मैं, बड़ा बेटा मुखर्जी नगर मेरा गढ़ है, मेरे को आपसे मिलने का मन है गुरुजी। राधा कुमारी बिहार में कौन सी जगह है? दरभंगा। ओहो, दरभंगा में मैं गया हूँ, एक शादी में गया हूँ, गंगा नदी के किनारे, बिल्कुल एक बहुत बड़ा वो था, उसका नाम देखो, फार्म हाउस था। दिल्ली से गए थे, उसका नाम भूल गया मैं, गंगा नदी के किनारे बना हुआ था दरभंगा में। तो मैं गया हूँ शादी में। और पटना तो मेरा, ये मान लो घर है बिल्कुल एक तरह से। पटना, दिल्ली से पटना डेली आना जाना किया है मैंने, दिल्ली से पटना बाई एरोप्लेन, सुबह जाना शाम को आना पढ़ा के। हाँ सौरभ, मिलने आ जाओ दिल्ली, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आप कहो तो हम आ जाएंगे, हम आएंगे तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, पार्टी पुर्टी देनी पड़ेगी, चाय नाश्ते की। चलो ठीक, रजाक, नेक्स्ट अगला कराएं। चलो, थैंक यू विदुषी, थैंक यू विदुषी। विदुषी थैंक यू बेटा, मैं आपका ही खाता हूँ अभी भी बेटा। बच्चों की किस्मत से ही हम लोग खाते हैं बेटा, बच्चे ही हैं, आप लोग बच्चे ही हैं हमें जो खिलाते हैं।
पटना तो बेटा मैं बहुत आता हूँ विकास, अभी थोड़ा कोरोना की वजह से बंद कर दिया था। बोरिंग रोड और नया टोला मेरे गढ़ हैं। गाजियाबाद लाल कुआं से पहले, अरे भाई गाजियाबाद डेली जाता हूँ, मेरा घर ही गाजियाबाद हो गया, रास्ते में पड़ता है। चित्रकूट धाम, यस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। एक रेलगाड़ी शाम को 4 बजे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, ध्यान देंगे सभी बच्चे। आप जो बच्चे मेरठ के रहने वाले हैं उनसे हमारा संबंध जोड़ने वाला है, जो बच्चे मेरठ से होने वाले हैं। एक रेलगाड़ी शाम को 4 बजे दिल्ली से चली, ध्यान देना, और शाम को 6 बजे मेरठ पहुंची। और दूसरी रेलगाड़ी शाम को 4 बजे मेरठ से चली और शाम को 7 बजे दिल्ली पहुंची। तो कितने बजे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नया टोला में जहां आपके सेंटर है बेटा, नया टोला में, बोरिंग रोड, नया टोला तो बहुत बड़ा है ना, बोरिंग रोड है, नया टोला है, फुलवारी है, रामलीला मैदान है, अरे पूरा घूमा हुआ है अपना यार। पटना, देखो ध्यान दो बेटा, एक रेलगाड़ी शाम को 4 बजे दिल्ली से चली, ध्यान देना, शाम को 4 बजे दिल्ली से चली, सही है, शाम को 4 बजे दिल्ली से चली, चल गई, और शाम को 6 बजे मेरठ पहुंची। ये शाम को 6 बजे मेरठ पहुंच गई। दूसरी रेलगाड़ी शाम को 4 बजे मेरठ से चली, या एक रेलगाड़ी यहां से शाम को 4 बजे मेरठ से चल रही है, ठीक है। अब दूसरी रेलगाड़ी और शाम को 7 बजे दिल्ली पहुंची, दिल्ली पहुंच गई, सही है। दोनों के चलने का समय सेम है, पिछले क्वेश्चन में भी दोनों के चलने का समय सेम था, ध्यान दो। यहाँ भी 7 बजे चले थे और यहाँ भी 7 बजे चले थे, ध्यान रखना। यहाँ भी दोनों के चलने का समय सेम है। अब सेम है, ये रेलगाड़ी दिल्ली से मेरठ तक की दूरी तय कर रही है, ये रेलगाड़ी मेरठ से दिल्ली तक की दूरी तय कर रही है। डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई बेटा, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई बेटा। हाँ सौरभ पांडे बिल्कुल सही कह रहे हैं, ध्यान दो भैया। पटना में भी रामलीला ग्राउंड है, ध्यान दो। 4, इसको कितने घंटे का समय लगेगा? 2 घंटे का समय। दिल्ली वाली रेलगाड़ी को कितने घंटे का समय लगेगा? 2 घंटे। और मेरठ वाली को कितने घंटे का समय लगेगा? 3 घंटे। टाइम का रेशो हो गया, तो स्पीड का रेशो क्या होगा? 3:2। स्पीड का रेशो क्या होगा? 3:2। 3 की स्पीड से 2 घंटे में चली गई दूरी कितनी होगी? 6। 2 की स्पीड से 3 घंटे में चली गई दूरी क्या होगी? 6। इसका मतलब दिल्ली और पटना के, दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी कितनी हो गई? 6। दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी कितनी हो गई बेटा? 6 हो गई। अब दिल्ली वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 3। और मेरठ वाली की कितनी है? 2। ये 1 घंटे में जाती है 3, ये 1 घंटे में जाती है 2। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना जाएंगी? 5। 5, सही है। कितना घंटे का समय लगेगा? 1 घंटा पूरा। 5 एकम 5, 1/5 गुणा 7, 12। 1 घंटे 12 मिनट के बाद दोनों रेलगाड़ी मिलेंगी, कितने बजे के बाद? 4 बजे के बाद, 4 बजे के बाद। और 4 बजे के 1 घंटे 12 मिनट के बाद कितने बजेंगे? 5:12। 5:12 पर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर जाएंगी। बी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल सौरभ पांडे, बिल्कुल राधा कुमारी। आदित्य दोबारा समझ लो। आदित्य देखो, दिल्ली वाली रेलगाड़ी 4 बजे चल रही है, 6 बजे पहुंच रही है, कितने घंटे का समय ले रही है? 2 घंटे का। प्राची दोबारा समझो बेटा, दिल्ली वाली गाड़ी 4 बजे चल रही है, 6 बजे पहुंच रही है, 2 घंटे का समय ले रही है। मेरठ वाली गाड़ी 4 बजे चल रही है, 7 बजे पहुंच रही है, 3 घंटे का समय ले रही है। डिस्टेंस कांस्टेंट है प्राची, बेटा डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशो क्या होगा? 3:2 बताया था। अब 3 की स्पीड से 2 घंटे में चली गई दूरी 6 हो गई। दिल्ली से मेरठ तक के बीच की दूरी 6 हो गई, कहीं से भी निकाल लो, 2 × 3 6, 3 × 2 6। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। अब 6 दूरी तय करनी है, ये 1 घंटे में कितना जाती है? दिल्ली वाली 3। मेरठ वाली 1 घंटे में कितना जाती है? 2। दोनों मिलके 1 घंटे में कितना जाती हैं? 5। जाना कितना है? 6। 6 जाने में कितना समय लगेगा? समय बट्टे समय बराबर दूरी बट्टे चाल, 6/5। 5 एकम 5 प्लस 1/5 गुणा 60, 12। 1 घंटे 12 मिनट के बाद दोनों मिलेंगी, और कितने बजे के बाद? 4 बजे के बाद। तो 4 बजे के 1 घंटा 12 मिनट, 5:12। बोलो आंसर, प्राची और आदित्य। क्लियर? गायत्री क्लियर, प्राची क्लियर, आदित्य क्लियर।
सौरभ पांडे क्लियर, चलो बहुत अच्छा। महेंद्र सिंह, अगला क्वेश्चन, चलो लो। एक लड़के ने, ओहो क्या क्वेश्चन आया, बड़ा गजब क्वेश्चन आया, देखना बड़ा गजब क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया, एक लड़के ने किसी स्थान पर बम रखा और वह 30 मीटर पर सेकंड की गति से भागा। यहाँ बम रख दिया, यहाँ बम रख दिया, बम रख के भाग गया। स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड की गति से भागा। 55 सेकंड के बाद बम ब्लास्ट हो गया। इसका मतलब 30 की गति से 55 सेकंड के बाद लड़का बम से इतनी दूरी पर होगा। सही है, इतनी दूरी पर होगा। स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल 30 है, 55 सेकंड के बाद लड़का बम से दूरी पर होगा। बताइए बम के फटने की आवाज लड़का कितने समय के बाद सुनेगा यदि ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकंड है। अब लड़का इधर भाग रहा है, ध्वनि यहां से भागना शुरू करेगी 330 मीटर पर सेकंड की गति से, लड़के के कान तक कभी तो पहुंचेगी। दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई तो स्पीड जुड़ेगी या घटेगी। आप जानते हैं स्पीड घटेगी। इस ध्वनि की गति 330 है, बच्चे की गति 30 है, दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, 300। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या देता है, टाइम देता है, आंसर देता है, सिलेक्शन देता है 5.5 सेकंड। हेलो, आएंगे चित्रकूट, आएंगे जरूर। चित्रकूट तो बड़ा पावन भूमि है। चित्रकूट कौन आना नहीं चाहेगा भैया, बोलो क्लियर। नहीं, बच्चा नहीं मरेगा विदुषी, बच्चा बच जाएगा। वो दिवाली वाला बम है, दिवाली वाला पटाखे वाला बम है विदुषी। हाँ, आयुषी शिप्रा, अच्छा एमपी में है। 550 किलोमीटर है, ओह बहुत दूर है भाई। बोलो क्लियर, सभी बच्चे बोलो बेटा क्लियर। अच्छा 50 किलोमीटर आपके यहाँ से, चलो बहुत अच्छा। गायत्री क्लियर, रज्जाक क्लियर, राधा कुमारी क्लियर, सभी बोलो भाई। प्रयागराज में भी आएंगे गौरव, थोड़ा टाइम मिलने दो, सब जगह आएंगे घूमने। क्लियर, चलो नेक्स्ट। दिल से क्लियर गुरुजी, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। एक बंदूक, ओहो बंदूक चल गई अब तो भैया, बंदूक चल गई। देखो क्या क्वेश्चन आ गया। एक बंदूक रेलगाड़ी के पीछे चलाई जाती है। रेलगाड़ी के ड्राइवर को बंदूक की आवाज गार्ड की अपेक्षा 1.5 मिनट के बाद सुनाई देती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 1000 मीटर पर मिनट हो और ध्वनि की चाल 11 मीटर पर सेकंड मिनट हो, ये मिनट है, ये भी मिनट है, ये सही कर लेना, मिनट है यहाँ पे सेकंड की जगह। 11 मीटर पर मिनट हो तो ध्वनि की चाल 1100 मीटर पर मिनट हो तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी, ध्यान दो। ये रेलगाड़ी है, यहाँ पे ड्राइवर है, यहाँ पे गार्ड है, सही है। यहाँ पे गोली चली, यहाँ पे गोली चली। ट्रेन की स्पीड 1000 मीटर पर मिनट है, ध्यान देना। और भाई साहब ध्वनि की गति 1100 मीटर पर मिनट है, 1100 मीटर पर मिनट है, ध्यान रखना मेरी बात। अब क्या बोला, ड्राइवर को ध्वनि की आवाज गार्ड की अपेक्षा 1.5 मिनट के बाद सुनाई दी। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ध्वनि ने 1.5 मिनट की दूरी तय की, 1.5 मिनट में दूरी तय की होगी। यहां से यहां तक की दूरी ध्वनि ने 1.5 मिनट में तय की होगी। अब 1.5 मिनट में ध्वनि जितनी दूरी तय करेगी वो ट्रेन की लंबाई होगी। अब 1.5 मिनट का मतलब 1.5 मिनट। अब देखो ये इसकी स्पीड है 1100 मीटर पर मिनट, इसकी 1000 है। रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, दोनों सेम डायरेक्शन में, ये भी इधर है और ये भी इधर है, 100 मीटर हो गई पर मिनट इसकी स्पीड। और 1.5 मिनट में चली गई दूरी क्या होगी, 150 मीटर होगी। ट्रेन की लंबाई होगी, आंसर होगी, सिलेक्शन होगी, 150 मीटर होगा। बिल्कुल सौरभ पांडे। कृष्ण कुमार शुक्ला जी क्लियर। शुक्ला जी कानपुर से हैं क्या आप?
कृष्ण कुमार शुक्ला जी, सभी बोलो क्लियर। क्लियर क्लियर। हाँ, राधा के घर चलेंगे दोनों मिलकर, क्यों चिंता करते हो विदुषी, दोनों मिलकर राधा के घर चलेंगे। हैं? लिट्टी चोखा खाने, लिट्टी चोखा खाएंगे, बहराइच से हो, चलो कोई बात नहीं, बहराइच अच्छी जगह है। हाँ गायत्री दोबारा समझो बेटा। देखो बेटा, ट्रेन की स्पीड 1000 मीटर पर मिनट है, और बेटा साउंड की स्पीड 1100 मीटर पर मिनट है। बोला है कि ड्राइवर को इस बंदूक की आवाज गार्ड की अपेक्षा 1.5 मिनट के बाद सुनाई दी। इसका मतलब साउंड ने 1.5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की। अब ट्रेन भी इधर जा रही है और साउंड भी इधर जा रही है, क्योंकि ड्राइवर सुनेगा, सेम डायरेक्शन हो गई। रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, 100 मीटर पर मिनट। 100 मीटर पर मिनट की गति से 1.5 मिनट में तय की गई दूरी क्या होगी, 100 गुणा 1.5, 150 मीटर। 150 मीटर, बोलो गायत्री। दिल से क्लियर। हाँ राधा बहुत खुश हो रही हैं, जरूर जाएंगे लिट्टी चोखा खाने, जाएंगे लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा मैं बहुत खाता हूँ वहां का। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे बेटा। बिना रुके एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, और रुक रुक कर उस दूरी को 28 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, औसत चाल से तय करता है। ज्ञात करो प्रति घंटे कितने मिनट रुकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। बिना रुके उसकी स्पीड क्या है, 42, ध्यान देना। और रुक रुक कर स्पीड कितनी है बेटे, 28। कितने किलोमीटर का अंतर आ गया, 12 में से 8 गए 4, 14 किलोमीटर का अंतर आया। कितने पर, 42 किलोमीटर पर। 42 किलोमीटर पर, यानी कि 1/3। ये 3 घंटे चलेगी तो 1 घंटे रुकेगी। मिनट में बदल दो बेटा, इसको मिनट में बदल दो, 60 कितना हो गया, 20 मिनट पर आवर। 20 मिनट पर आवर, प्रति घंटे 20 मिनट रुकती है आंसर, बिल्कुल है, बिल्कुल गायत्री सही जवाब। चलो क्लियर, सभी बोलो। देखो, बिना रुके चाल कितनी है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और रुक रुके कितनी है, 28। कितने का अंतर आया, 14 किलोमीटर का, कितने पर, 42 पर। तो ये 1/3, 3 घंटे चलती है तो 1 घंटे रुकती है, गुणा 60 कितना आ गया, 20 मिनट पर आवर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, बिना रुके, सेम क्वेश्चन है, बिना रुके बस की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और रुकने का समय मिलाकर 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, 54, 45। कितने का अंतर आया, 9 का, कितने पर, 54 पर। 54 पर 9×54, ध्यान देंगे, 1/6। 6 घंटे चलती है तो 1 घंटे रखती है, गुणा 60 कितना हो गया, 10 मिनट पर आवर। 10 मिनट। सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। देर नहीं लगानी विदुषी, देर नहीं लगानी बिल्कुल भी, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। हाँ भाई दादा, गलत कह रहा हूं क्या। आयुषु, शिप्रा, गौरव, निषाद, एकता, विदुषी, आदित्य। अगला क्वेश्चन, डन डना डन डन, चलो ठीक। चलो बहुत अच्छा सौरभ। नेक्स्ट, अगला देखो, सामान्य गति से, सामान्य गति से 3/4 भाग से यात्रा करने पर एक व्यक्ति नियत समय से 20 मिनट लेट हो जाता है। ऑफिस पहुंचने का सही समय क्या होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। 3/4 भाग से यात्रा करता है, सामान्य गति 3/4, कि पहले उसकी गति 4 थी, अब कितनी हो गई, 3। ध्यान देना, यानी कि ये स्पीड का रेशो हो गया, तो टाइम का रेशो क्या होगा, 3:4।
यानी कि पहले 3 यूनिट टाइम में पहुंच रहा था, अब ये 4 यूनिट टाइम में पहुंच रहा है। पहले 3 मिनट में पहुंच रहा था, अब मान लो 4 मिनट में पहुंच रहा है। तो कितने मिनट लेट हो रहा है? एक यूनिट की वैल्यू कितनी, कितना लेट हो रहा है? 20 मिनट लेट हो रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट के बराबर। क्या पूछा है? ऑफिस पहुंचने का सामान्य समय 3 × 20 कितना हो गया? 60। 60 मिनट इसका सामान्य समय होगा। 4 × 20, 20 × 80, 80 मिनट। इसको 60 मिनट, इसको 80 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट। एक्चुअल टाइम है वहां 60 मिनट। देखो विकास, देखो बेटा, 3/4 भाग का मतलब पहले इसकी स्पीड 4 थी तो अब 3 हो गई। टाइम का रेशो मैंने बताया 3 और 4। पहले 3 यूनिट टाइम में पहुंच रहा था, अब ये 4 यूनिट टाइम में पहुंच रहा है। पहले हम 3 मिनट में पहुंच रहे थे, अब 4 मिनट में पहुंच रहा था। 1 मिनट लेट हो रहा है ना। एक की वैल्यू कितनी है? 20। एक 3 × 20 60 हो गया, 4 × 20 बेटा 80 हो गया। यानी एक्चुअल टाइम 80 मिनट है, लेट टाइम सॉरी एक्चुअल टाइम 60 मिनट है, लेट टाइम 80 मिनट है। बोलो जल्दी बोलो। क्लियर जिन्होंने पूछा था? क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो। दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलते हुए एक खंबे को क्रमशः 18 सेकंड और 12 सेकंड में पार कर लेती हैं। वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ध्यान देंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां, यानी दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई समान है, एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार कर रही हैं। ध्यान देना बेटा मेरी बात पर। जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलते हुए एक खंबे को 18 सेकंड और 12 सेकंड में, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, और दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई बराबर है, इसका मतलब दूरी बराबर हो गई। तो कितने सेकंड में? टाइम दिया है हमें 18 सेकंड में और 12 सेकंड में पार करती हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? विपरीत दिशा में है भाई साहब, विपरीत दिशा में, तो स्पीड का रेशो क्या होगा? 12 और 18। ध्यान देना, स्पीड का रेशो हो गया 12-18। काट सकते हैं इस रेशो को, 6×2 = 12, 6×3 = 18। ध्यान देना, ये दो की स्पीड से 18 घंटे में कितनी दूरी चलेगी? 36। ये 12 घंटे में 3 की स्पीड से 36। दोनों, इसकी लंबाई भी 36 हो गई, इसकी लंबाई भी 36 हो गई। जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी तो 36 और 36 कितना हो गया? 72। 72। दोनों एक ही, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मोशन में है, तो स्पीड जुड़ेगी 2 और 3 5। 2 और 3 5, यानी कि 14.4 सेकंड। बिल्कुल गायत्री, बिल्कुल कृष्ण कुमार। देखो, इसको 18 मिनट का समय, 18 सेकंड का, इसको 12 सेकंड का। स्पीड का रेशो 12 और 18, 6×2 = 12, 6×3 = 18। 18 सेकंड में दो की गति से 36 यूनिट जाएगी, और ये पहली रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। ये 12 सेकंड में 3 की गति से 36 जाएगी, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। दोनों की लंबाई बराबर है। जब दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई बराबर है, जब ये रेलगाड़ी इसको पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी? 36 + 36 = 72। अब 72 दूरी तय कर रही है ये, ध्यान देना। अब स्पीड क्या होगी? दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? विपरीत दिशा है। तो 2 और 3 5, दूरी बट्टे चाल क्या देता है? समय देता है। दूरी बट्टे चाल, दूरी 72 हो गई, चाल 5 हो गई, आंसर 14.4 सेकंड हो गया। क्या करेंगे आप गायत्री? क्या करेंगे गायत्री? ये क्वेश्चन है शायद। 3/4 को क्या बोला आपने? 3/4 को 11 में, बताइए। 3 4 क्यों नहीं ले सकते? बता देते हैं कि पहले ये नीचे जो हमारी डिस्टेंस है ना, इसको हम हमेशा ओरिजिनल डिस्टेंस मानते हैं, स्पीड मानते हैं। ये स्पीड पहले 4 थी, तो 4 का 3/4 कितना आ गया? 3, इसीलिए इसको हम 3 लेते हैं। ये हमने स्पीड 4 मान ली, तो 4 का 3/4 कितना हो गया? 3, इसीलिए इसको हम ये मानते हैं 4। क्लियर हो गया गायत्री? चलो थैंक यू गायत्री। ये क्लियर? क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो।
दो समान लंबाई की रेलगाड़ी, वही क्वेश्चन है सेम, वही क्वेश्चन है सेम। दो समान लंबाई की रेलगाड़ी किसी खंबे को 7 सेकंड और 9 सेकंड में पार करती हैं, वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी अगर वे विपरीत दिशा में आ रही हैं। ध्यान दो बेटा, समझना मेरी बात ध्यान से, ध्यान दो। टाइम, टाइम 7 सेकंड और 9 सेकंड। स्पीड का रेशो क्या होगा, 9 और 7। विपरीत दिशा में गतिमान है, अगर वे विपरीत दिशा में आ रही हैं, ध्यान देंगे। स्पीड का रेशो हो गया, कितनी डिस्टेंस, 9 7 63, ये 7 9 63, दोनों एक दूसरे को पार करेंगे, कितनी दूर चलेंगी, 126। 126 स्पीड विपरीत दिशा में है तो स्पीड जुड़ जाएगी, विपरीत दिशा में तो स्पीड जुड़ जाएगी। 9 और 7 16 हो गया, 16 कितना हो गया, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, 63/8, 63/8 सेकंड। बिल्कुल गायत्री। हाँ, क्या तारीफ कर रही थी राधा विदुषी? राधा अच्छी है, राधा तो सबकी तारीफ करती है, विदुषी की भी तारीफ करती है राधा तो। चलो क्लियर, चलो थैंक यू विदुषी। आपको क्या डाउट है सेंटेंस पर, आपको डाउट है सेंटेंस पे? हाँ पिंटू जी आ जाएगा, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का रिजल्ट जल्दी आने वाला है। हाँ ट्रेन वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, जरूर आते हैं ट्रेन वाले, कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ आज तक। आदित्य शर्मा जी बोलो क्लियर, ये बोलो क्लियर, सभी बोलो एक बार दिल से क्लियर। आज वॉइस स्लो तो नहीं है मन्नू, वॉइस तो हमारी बहुत तेज है। और देख लेते हैं लोग, और बढ़ा देते हैं लोग, और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया। क्लियर प्राची, दिल से क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, दो ट्रेन किसी खंबे को, ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। दो ट्रेन किसी खंबे को 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार कर जाती है, ज्ञात करो परस्पर एक दूसरे को एक ही दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेंगी। ये तो उनकी चालों का अनुपात 7:9 है, स्पीड का रेशो दे दिया 7:2। दोनों एक ही दिशा में गतिमान है तो चाल घटेगी या जुड़ेगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों एक ही दिशा में, एक ही दिशा में गतिमान है, इसकी स्पीड 7 है, इसकी 9 है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 2। बिल्कुल सही है माँ। ये 4 सेकंड में किसी खंबे को पार कर रही है तो 4 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी, 28। ये 6 सेकंड में पार कर रही है, 6 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी, 54। अब इनको दोनों को जोड़ देंगे, इतनी इनकी लंबाई हो गई, इतनी दूरी तय करेंगे। 5 और 2 7 और 1 8। अब दोनों विपरीत दिशा में गतिमान हैं, विपरीत दिशा में गतिमान तो चाल कितनी हो गई, 2, दूरी बट्टे चाल, समय 41 सेकंड, 41 सेकंड। डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल गायत्री सही जवाब। बेटा एक बार अखिलेश जी से पूछ लेना, बेटा एक बार अखिलेश जी से पूछ लेना कैसे ज्वाइन करना है, महेंद्र जी अखिलेश जी से पूछ लेना एक बार। नहीं माइनस होगी बेटा, एक ही दिशा में है ना, एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन में मोशन में जाते हुए, सेम डायरेक्शन है, एक ही दिशा है तो स्पीड माइनस हो जाती है, स्पीड माइनस हो जाती है। आदित्य शर्मा जी, हाँ जी निखिल राठौर साहब क्लियर। थैंक यू हेमा, थैंक यू हेमा। राधा कुमारी बेटा यहाँ से तो क्लियर है, एक बार नेट चेक करो अपना। देखो अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो ध्यान दो। दो ट्रेनों की चाल, चालों का अनुपात 3:4 है, विपरीत दिशा में आते हुए दोनों किसी खंबे को 3 सेकंड में पार कर जाती हैं, ज्ञात करो कि वे कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगे, कितने समय में। देखो चालों का अनुपात 3:4,
सही है, विपरीत दिशा है, चाल जुड़ जाएगी, 7 हो जाएगी। किसी खंबे को 3 सेकंड में पार कर जाती है। 3 सेकंड में चली गई दूरी 9, 3 सेकंड में चली गई दूरी 12, 12 और 9 कितना हो गया 21। दोनों विपरीत दिशा में गतिमान है, चाल जुड़ जाएगी, 4 और 3 7, 7 या 21, 3 सेकंड, 3 सेकंड, बी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल रजाक। क्लियर प्राची, सभी बोलो बेटा क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट ध्यान दो, ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी तक 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बी से अन्य रेलगाड़ी 9 किलोमीटर 9 बजे इस 20 के स्थान से ए की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। बताइए किस समय मिलेंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ध्यान दो, दो रेलगाड़ी ए और बी, ध्यान देना ओरली करने की कोशिश करेंगे। ये ए है, ये बी है, दोनों के बीच की दूरी 330 किलोमीटर। ध्यान देना सभी बच्चे, सही है। एक रेलगाड़ी स्थान ए से 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 बजे, सही है। दूसरी रेलगाड़ी 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 बजे, ठीक है। चलना प्रारंभ करती हैं। बताओ किस समय मिलेंगी। देखो बेटा, ये रेलगाड़ी इससे कितने घंटे पहले चल रही है, बताइए जरा, जरा बताइए। ये रेलगाड़ी 8 बजे चल रही है, ये 9 बजे चल रही है, ये इससे कितने घंटे पहले चल रही है, 1 घंटा। इसका मतलब आप इसको 1 घंटा पीछे कर दो, इसका मतलब आप इसको 1 घंटे पीछे कर दो, और ये 1 घंटे में कितना जाएगी 75। ध्यान देना, इसको आगे बढ़ाने के बजाय मैंने इसको पीछे कर दिया। ध्यान देना, अब ये 8 बजे यहां पहुंच गई, डिस्टेंस कितनी हो गई 330 और 75, डिस्टेंस कितनी हो गई 405। ये 8 बजे यहां से चलेगी और ये 8 बजे यहां से चलेगी। इसकी स्पीड 60 है, इसकी स्पीड 75 है। दोनों की जब ये 1 घंटे में जाएगी 60 किलोमीटर, ये 1 घंटे में जाएगी 75, दोनों मिलके 1 घंटे में कितना जाएंगी, ध्यान देंगे 135 किलोमीटर। 135 किलोमीटर कितना समय लगेगा, 3 घंटे का समय लगेगा। 3 घंटे बाद मिलेंगी, कितने बजे के बाद, 8 बजे के बाद। और 8 बजे के 3 घंटे के बाद कितने बजेंगे, 11 11 AM, 11 AM, 11 AM। हाँ, कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। मैं इसको कम भी कर सकता हूं, मैंने जैसे 1 घंटे पीछे हटाई है, इसको मैं 1 घंटे आगे भी बढ़ा सकता हूं, तो भी आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको मैं 1 घंटे आगे बढ़ाऊंगा तो 60 कम कर दूंगा, 60 कम कर दूंगा यहां से मैं, तो कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। 270 हो जाएगा, 270 बट्टे कितना हो जाएगा 135, 2 घंटे हो जाएंगे। 9 और 2 11, 9 और 2 11, वहां पर 2 घंटे का समय आएगा। 9 और 2 11, बोलो क्लियर। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारी चली कितनी बजे 8 बजे, ये क्या बजे चली 9 बजे। ध्यान देना, ये 330 है, इसको 1 घंटे चला दो, इसकी स्पीड 60 है, इसकी स्पीड 75 है। ये 1 घंटे में कितना चल जाएगी 60, कितना बचा 270, सही है, इतना बचा। ये 9 बजे यहाँ पे आ गई, यहाँ से चलेगी 9 बजे। अब इसकी स्पीड 60 है, इसकी स्पीड 17, दोनों की 1 घंटे में जाएगी 60, 1 घंटे में जाएगी 75, कितनी जाएंगी दोनों मिलकर 1 घंटे में 135। 2 घंटे बाद मिलेंगी, कितने बजे के बाद, ध्यान देंगे 9 बजे के बाद। 9 बजे के 2 घंटे बाद कितने बजेंगे 11, 11, वही यहाँ भी 11, यहाँ भी 11। बोलो क्लियर, सभी बोलो क्लियर। आज का टारगेट पूरा 15 क्वेश्चन हुए। थैंक यू, धन्यवाद।